मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हजरात को ये मालूम था कि आज रामगढ़, झारखंड के रामगढ़ के कर्मा रतबे में फितने गौहर शाही के दमन के लिए, फितने गौहर शाही को ख़त्म करने के लिए, जो कि फितना झारखंड में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा था, जिसमें आवाम और उलमाए कराम ने बिलखुसूस इसका संज्ञान लिया और उसके बाद इसके ख़ात्मे के लिए एक बहुत बड़ा जलसा आज इनेकाद किया गया था। और ये सारा जो जलसा इनेकाद किया गया वो 84 जो अंजुमन होता है, 84 कमेटी, उसके अंदर इसको इनेकाद किया गया था। और इसमें जो खुसूसी जो बातें सामने आई है, मैं आप हजरात को चाहूँगा कि जो 84 के जो सदर हैं डॉक्टर सिराज साहब, साथ ही साथ 84 के जो सेक्रेटरी हैं और जो खुसूसी अराकीन हैं, उनसे मैं थोड़ा थोड़ा वाइट आपको बताता हूं, ताकि जो फितना उठ रहा है, हमारे जो जिम्मेदारान हजरात हैं, साथ ही साथ उलमाए कराम हैं, इस तरीके के फितने को दबाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, ताकि आप भी मुतमईन हो जाएं कि उलमा अभी ज़िंदा हैं, दानिशवरान अभी ज़िंदा हैं। तो चलिए, इस फितना गौहर शाही में क्या आज का जो प्रोग्राम हुआ उसमें क्या खास स्टेप लिया गया है, मैं आपको सीधे बात करवाता हूं डॉक्टर सिराज साहब से, जो कि 84 के सदर हैं। 84 कर्मा ये गौहर शाही का जो इतना चला हुआ है पूरे इलाके में, इसमें हम लोगों को पता चला करीब 4 महीना पहले कि ऐसा कुछ लड़के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम लोग उसको बड़ी गहराई से तहकीकात किया तो पता ये चला ये गौहर शाही एक्चुअली ये जो है एक छिपने के लिए नाम रखा है लोग। एक्चुअली ये जो है मैंने विदेशी फंडिंग से ये प्रोग्राम लोग जगह जगह कर रहे हैं और सीधा साधा लड़के लोग जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को गुमराह करके इन लोग जो है अपने में शामिल करते हैं। आने वाला दिन में हो सकता है इन लोग को फितना ज़्यादा बढ़ा दे और झारखंड में इन लोग अशांति फैला कर सकता है। इसलिए उसी को रोकथाम के लिए आज के 25 दिसंबर को एक मीटिंग रखा गया था, जो तमाम रामगढ़ जिला और अन्य हजारीबाग जिला, बोकारो जिला के ये बहुत खास लोग आए थे इसको ये समझने के लिए। और ये मैंने सबको तहकीक किया गया कि इसको कैसे रोका जाए। तो इसके मुतालिक जो है एक कमेटी बनी है, रिसर्च करके जो सही बात आएगा उसको हम लोग प्रशासन के सामने रखेंगे और प्रशासन इस पर कड़ाई करेगी। ये फितना गौहर शाही जो इस एतराफ़ में, ये समझिए तो बहुत पहले से नहीं था। तो ये जो फितना गौहर शाही फैला, क्या यहाँ के अंजुमन को पहले से इसकी जानकारी थी? क्या अंजुमन ने पहले से कुछ स्टेप लिया था क्या इस पे हजरत? नहीं, रोशनी नहीं मालूम नहीं था। लोगों को मालूम नहीं था। लोग ये बोलते थे कि हम लोग जो है एक बढ़िया मैंने एक संस्था है, संस्था में हम लोग जो है कुछ काम कर रहे हैं और उसमें कुछ पैसा वैसा मिल रहा है, उन लोग को रोजगारी चल रहा था। लेकिन नहीं समझ पाया था यहाँ का अंजुमन के लोग कि ये लोग जो है गलत तरीके से विदेशी फंड जहाँ से सप्लाई हो रहा है उसमें ये लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। जब हम लोग को पता चला तो उसी के रोकथाम के लिए हम लोग इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बना दिए हैं। कमेटी जो है 2-4-5 दिन में रिपोर्ट देगी और वो रिपोर्ट जो है प्रशासन को हम लोग देंगे। जैसा कि मोहतरम हजरात आप लोगों ने देखा, ये 84 अंजुमन के सदर डॉक्टर सिराज साहब थे, जिन्होंने बताया कि पहले से जानकारी नहीं थी कि ये फितना गौहर शाही इस तरीके से फैलता जा रहा है। क्योंकि ये लोग थे अलग अलग नामों से और अलग अलग बहाना बनाकर लोगों को बहला फुसला कर ले जाया जाता था। लेकिन जब इनके काम पर लोगों की निगाह पड़ी और बिलखुसूस उलमाए कराम की निगाह पड़ी, तो उन्होंने पहल किया है दोस्तों। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें कामयाबी हम सबको हासिल होगी और ये गौहर शाही फितना जो है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ख़त्म होगा। जो लोग इसमें शामिल हुए हैं उनको शरीयत के एतबार से शरीयत का क्या हुक्म नाफिज होता है, उसी तरीके से इन लोगों से रिज़ल्ट भी आएगा। तो आगे मैं 84 अंजुमन के जो सेक्रेटरी साहब है आली जनाब हाजी खलील साहब, उनसे भी 1 मिनट मैं उनसे भी रब्ता करना चाहूँगा और उनसे भी रोशनी डालने को कहूँगा इस मसले पर। आइए थोड़ा सा खड़े हो जाएगा, इनको आसानी हो जाएगा। ये जो आज की मीटिंग हुई थी गौहर शाही को लेकर के, ये बहुत बड़ा फितना का जड़ था। लोगों को गुमराह करते करते बहुत लोग जोड़ लिया और इसी से हम लोगों को कमेटी का पता चला, आलिम लोग को पता चला, तो हम लोग बहुत लोगों के मदु किए। आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा और इसमें तय किया गया कि अगर उन लोग जो अभी
2-3 दिन के टाइम मिला है, अगर उन लोग मौका मिला, अगर उन लोग जाके तौबा तलाक करे तो बहुत बढ़िया है, और नहीं करेगा तो कमेटी वाला जो उसका खिलाफ में लिख के देगा, हम लोग आगे प्रशासन को बढ़ाएंगे। चलिए, जैसा कि हज़रात आपने देखा कि ये 84 अंजुमन के सेक्रेटरी थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन लोगों का मामला सामने आया है, और चूंकि ये मामला ईमान से जुड़ा हुआ है, ये मामला इस्लाम से जुड़ा हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा उलमा की बात सुनी जाएगी। चूँकि जो किसी पर अगर उलमा की पकड़ होती है, दीन की पकड़ होती है, तो फिर उसका रास्ता भी उलमाए कराम निकालते हैं। तो ऐसे में जो आज एक बड़ी नशिस्त, यकीनन दोस्तों काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने आज इस नसीद का इनेकाद किया है, इस जलसे का इनेकाद किया है, और जितना लोग अपेक्षा कर रहे थे उससे कई गुना लोग आए, और इससे ये पता चलता है कि आज भी हमारे अंदर कौम को लेकर, इस्लाम के लेकर मोहब्बत कायम व दायम है। और इसीलिए दोस्तों लोग सुबह से यहाँ पर आए। ये रामगढ़ ज़िला, झारखंड का रामगढ़ ज़िला, और यहाँ पे कर्मा रतवई, जहाँ 84 अंजुमन का समझिए कि हेडक्वार्टर भी है ये दोस्तों। तो यहाँ पर लोग आए और फितना गौहर शाही को दबाने का इन्होंने काम किया है आज, और उलमा मुफ्तियान कराम के पाले में छोड़ दिया है कि शरीयत के रोशनी में इसका क्या फैसला आता है। अगर इन्होंने रुजू किया, अगर तौबा किया तो उस पर क्या फैसला आएगा, अगर तौबा नहीं करते हैं तो फिर क्या फैसला होगा, और जो उलमाए कराम हम लोगों को फॉरवर्ड करेंगे उसको हम ज़मीन पर कायम करके दिखाएंगे, यानी लोगों के सामने उसको हम लोग नाफिज करेंगे। अब मैं चाहूँगा दोस्तों, चूँकि बात उलमा की आ गई है, तो हमारे दरमियान 2 मुफ्तियान कराम भी मौजूद हैं, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब और मुफ्ती फ़हीमुद्दीन मिसबाही साहब। मैं एक मिनट के लिए मैं उनसे भी बाइट लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब के पास जाऊँगा कि हज़रत जो फितना गौहर शाही जो इस तरीके से हुआ है, मामला सामने आया है, उलमा और फतवे के जद में अगर ये तौबा नहीं करते हैं तो क्या होगा, तौबा करेंगे तो फिर क्या होगा। आइए 2 शब्दों के लिए मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब। मैं अब्दुल कुद्दूस मिसबाही मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करते हुए ये बताना चाहता हूं कि ये फितना गौहर ये ऐसा फितना है जो अलग खुदाई का दावा करता है। ये जान लेना ज़रूरी है। ये अलग खुदाई का दावा करता है। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो एक नया कलमा लेकर आया है जो कहता है ला इलाहा इल्ला रियाज। और हकीकत ये है, जैसा कि सदर मरकजी जमीयतुल अंसार की तरफ से बयान किया गया, हकीकत ये है कि हिंदुस्तान के अमन को वो शख्स खराब करना चाहता है। हिंदुस्तान में जो अमन अमान कायम है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और नए तरीके से एक नया दीन फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं मीडिया के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि ऐसे हजरात से आप खुद भी बचें और लोगों को बचाने की कोशिश करें। आज के इस मजलिस में मरकज़ी जमीयतुल अंसार की जो इनेकाद करदा थी, बहुत सारे उलमाए कराम दानिशवारान कौम मिल्लत यहाँ तशरीफ़ लाए, और फतावे की रोशनी से, इस्लाम की रोशनी से जो बातें सामने आई वो ये फ़ैसला किया गया, जिसमें नंबर 1 पर ये कहा गया कि जो हजरात इस्लाम से धर्म परिवर्तन करके दूसरे तरफ जा रहे हैं, या जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, संजीदगी के साथ उन्हें समझा बुझाकर इस्लाम में लाने की कोशिश की जाए, इस्लाम को बताने की कोशिश की जाए। बेहमदही ताला आज के इस मजलिस में 3 हजरात ताइब हुए, तौबा किए, और फिर वो इस्लाम में वापस हो गए। जो लोग नहीं वापस हो सके, जो लोग हाजिर नहीं हुए, उनके ताल्लुक़ से ये फ़ैसला लिया गया कि अगर 2 दिन का उन्हें वक्त दिया गया, 27 तारीख को रामगढ़ में उन्हें वक्त दिया गया है। अंजुमन रतवे के अहदेदार मेंबरान उन्हें लेकर वहाँ आवें, और वहाँ आकर उलमा की मौजूदगी में वो ताइब हों, तौबा करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो
दो तरह के काम किए जाएंगे। पहला काम ये होगा कि मरकजी जमीयतुल अंसार के हवाले कर दिया जाएगा और इस मामले को मरकजी जमीयतुल अंसार इस मामले को प्रशासन के हवाले कर देगी। और ऐसा दूसरा ये है कि गांव स्तर से भी शरई तौर पर भी जो है शरीयत का हुक्म होगा, उन सब चीज़ों पर अमल करते हुए जो शरीयत का हुक्म होगा वो उन पर नाफिज कर दिया जाएगा। बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चलिए हजरात, तो ये मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब थे जिन्होंने रोशनी फरमाया कि ये आज का जो मामला है ये शरीयत का मामला है और यहाँ पे शरीयत का काम चलेगा, शरीयत का फरमान चलेगा, किसी का तबीयत का फरमान नहीं चलेगा। तो इसी पे दोस्तों 1 मिनट के लिए मैं दावत देना चाहूँगा माइक पर मुफ्ती फ़हीमुद्दीन मिसबाही साहब से कि कम जुमलों में जल्दी से आएँ और लोगों तक अपने बात को फैलाएं। मुफ्ती फ़हीमुद्दीन मिसबाही साहब, चलिए हम ही चले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आप सारे लोग बखूबी वाकिफ़ हो गए कि आज की नशिस्त का मकसद और सारे लोगों की हाज़िरी का मकसद क्या है। बहुत ही खुशी की बात है। बिलखुसूस बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने समाअत कर ली और बिलखुसूस जमीयतुल अंसार कमेटी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और कारी मुनव्वर साहब वगैरह जितने भी लोगों ने इस मीटिंग के इनेकाद के लिए कोशिश की, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सभी को सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम पर चलने चलाने की तौफीक अता फरमाए और हर फितरों से बचने बचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। चलिए हज़रात, और चूँकि ये जो पूरा मामला हुआ है दोस्तों, ये शरीयत का भी मामला है और अगर शरीयत के हुक्म को अगर जो नाफरमान अभी जो नाफरमानी कर चुके हैं, अगर वो शरीयत के हुक्म को नहीं मानते हैं तो फिर हमारे संविधान के कानून का भी सहारा लिया जाएगा और इंशाअल्लाह तबारक व ताला जो हमारे दानिशवरान की जो टोली है, जो कमेटी है, उनमें कानून के जानने वाले भी मौजूद हैं और हमारी खुशनसीबी है कि इस समय वकील साहब मौजूद हैं। तो मैं उनसे भी आखिरी वक्ता के तौर पर मैं वकील साहब के पास जाना चाहूँगा कि आज के जो इजलास के बारे में आप भी चंद लम्हों में, चंद जुमलों में रोशनी फरमाएं। हजरत, जो आज फितने गौहर शाही को दबाने के लिए जो जलसा इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम, उलमा और मकामी कमेटियां भी शामिल हुई, इस फितना को दबाने के लिए क्या स्टेप उठाया गया है और अगर ये शरीयत के तौर पर अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर कानून के जद में क्या ये आ सकते हैं? रोशनी फरमाएं। देखिए, सबसे पहले जो फितना गौहर शाही है, इस पर जो हमारे सदर मोहतरम मरकज़ जमीयतुल अंसार कर्मा ने आपको कहा, जहाँ तक लीगल मैटर है जांच करके ही हम उस पर कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। जो आइन कहता है, जो भारतीय संविधान है, जो आइन है, जो कानून है, उसके मातहत सदर मजलिस या सदर मरकज़ जमीयतुल अंसार कर्मा के द्वारा जो जांच रिपोर्ट आएगी उस पर जो हम लोग जो कानून का जमा पहनाने की कोशिश करेंगे, लीगल एक्शन लिया। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज का जो ये प्रोग्राम हुआ बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ दोस्तों, इस लिहाज से भी कि आज भी कौम मिल्लत के अंदर इस्लाम की मोहब्बत इस कदर कूट कर भरी हुई है कि एक आवाज़ लगाने से हज़ारों के तादाद में लोग अपने बड़े बड़े काम को बालाए ताक रख कर पहुँच जाते हैं। तो आज भी मोहब्बत मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों को भड़का देते हैं, बरगला देते हैं और ऐसे में उलमाए कराम ने भी बहुत अच्छा स्टेप लिया है दोस्तों। और चूँकि ये शरीयत की बात है और ये शरीयत किसी की तबीयत से चलती नहीं है बल्कि प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से चलती है, तो आगे का जो भी मामला होगा दोस्तों उलमाए कराम के रहनुमाई में होगा। फिर जो भी जानकारी मिलेगा आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इरफानी वर्ल्ड में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, ट्विटर में देख रहे हैं तो लाइक शेयर फॉलो कर ले।